ब्रिटानिका की proandcon.org, ये ब्रिटानिका जो वेबसाइट है, मशहूर इंसाइक्लोपीडिया है, ये उसी का एक हिस्सा है। और ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा जी। तो इसमें जो बात की गई है वो इस तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से इसको पेश किया गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, जो कुछ है वो साइंटिफिक बुनियादों पर है, चूंकि कुछ लोग साइंस को अपना खुदा मानते हैं, साइंस को ही अपनी जन्नत मानते हैं और साइंस ही उनकी दोजख है। तो ठीक है, वो आज उनकी दोजख में उनको जलाते हैं कि साइंस इस ताल्लुक से क्या कहती है। इसमें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर प्रो एंड कॉन, तो एक तरफ वेजिटेरियनिज्म के हक में दलील दी गई है और दूसरी तरफ मीट ईटिंग के हक में दलील दी गई है और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है। तो सबसे पहली जो दलील है, मैं पूरा आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा इल्ला ये कि कोई अहम पॉइंट हो। तो सबसे पहली जो चीज है, जो हिंदुओं की तरफ से भी जिस पर एतराज किया जाता है और आम जो एथीस्ट वेजिटेरियंस हैं उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन किया जाता है। बाय द वे, एक चीज साइड नोट के तौर पर, बल्कि लाइट नोट के तौर पर कहूंगा कि जितने आपको एक्स मुस्लिम दिख रहे हैं ना इंडिया में, ये सारे के सारे गोश्तखोर हैं। तो ये इस्लाम छोड़ देंगे लेकिन गोश्त की लत नहीं छोड़ेंगे। ये लत ऐसी है कि जिसको लग जाए तो वो भी मुसलमानों के महल्ले में आकर मगरिब के बाद कबाब जरूर खाता है। क्यों सैम स्टार, क्या हाल चाल, क्या सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे महल्ले में इंडिया में कुछ कबाबों की दुकानें आजकल खूब चल रही हैं और ग्राहक कौन है वो आप जानते हैं कौन है। तो दूसरे महल्ले से आते हैं लोग और लाइन लगाकर कबाब खाते हैं। तो ये लत वो है कि जिसको लग गई उससे छूटे ना। तो अलबत्ता एक्स मुस्लिमों का फायदा ये हुआ है इस्लाम छोड़कर कि गोश्त खाने से पहले पहले अब वो शराब भी नोश कर रहे हैं। तो पहले होता था कि जब तक इस्लाम में थे तो शराब की तो आजादी नहीं थी, बस गोश्त खाओ ठीक है। लेकिन अब गोश्त के साथ साथ शराब भी, यानी शराब और कबाब दोनों मिल रहे हैं। तो ये इस्लाम छोड़कर उनका दुनियावी फायदा हुआ है। इसमें मैं उनको कह सकता हूं कि हाँ भाई चलो ठीक है, शराब और कबाब के चक्कर में आपने ये काम सही किया। ये अलग बात है कि आखिरत आपने अपनी तबाह कर ली। सो दैट वाज अ लाइट नोट। तो प्रो वन जो है, यानी जो दलील है पहली इन लोगों की, वो ये कि इट इज क्रूल एंड अनएथिकल टू किल एनिमल्स फॉर फूड व्हेन वेजिटेरियन ऑप्शंस आर अवेलेबल। कि भाई जब वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो जानवरों को मारना ये बहुत ज्यादा वहशियाना अमल है, गैर अखलाकी अमल है, स्पेशली बिकॉज रेजिंग एनिमल्स इन कन्फाइनमेंट for slaughter is cruel and many animals in the United States are not slaughtered humanely। कि वो कहते हैं कि बाज़ाब्ता जो जानवरों के जो खास बाड़े होते हैं उनमें जानवरों को पालना इस मकसद से कि उनको स्लॉटर किया जाएगा, ये एक बहुत ही गैर अखलाकी और वहशियाना अमल है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में अक्सर जो जानवर हैं वो अच्छे तरीके से ह्यूमेन अंदाज में स्लॉटर्ड नहीं किए जाते। तो यानी बुनियादी दलील ये है कि भाई ये बहुत ज्यादा तकलीफदा अमल है इन लोगों के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवरों को अपने मुंह के जायके के लिए जानवरों को तकलीफ देने का क्या मतलब है? तो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर जो बात कही जाती है वो ये है कि ईटिंग मीट इज नेचुरल, नॉट क्रूल और अनएथिकल। सबसे पहली बात तो ये कि एक नेचुरल अमल है, यानी इंसानियत की तारीख में आप पीछे चाहे जहां तक चले जाएं आपको यही मिलेगा कि इंसान गोश्त खोर रहा है। ये एक नेचुरल अमल है और इसको वहशियाना अमल कभी नहीं कहा गया, इसको गैर अखलाकी अमल कभी नहीं समझा गया। अच्छा, उसके बाद आगे इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि वेजिटेरियंस मिस्टेकनली एलिवेट द वैल्यू ऑफ एनिमल्स लाइफ ओवर प्लांट लाइफ। कि जो वेजिटेरियंस हैं, सब्जी खोर हैं, ये गलती से जो एनिमल लाइफ है उसको ज्यादा अहमियत दे देते हैं प्लांट लाइफ के ऊपर। वो समझते हैं कि प्लांट लाइफ की अहमियत ज्यादा एनिमल लाइफ की अहमियत ज्यादा है प्लांट लाइफ के ऊपर, हालांकि ऐसा नहीं है। रिसर्च शोज that plants also respond electrochemically to threats। रिसर्च से ये पता चलता है कि जब प्लांट्स को कोई खतरा होता है तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स भेजते हैं और उस तरीके से अपने खतरे के यानी अपने खौफ का इजहार करते हैं। तो ये जो खौफ का इजहार करना है, इसका मतलब ये कि उनमें भी किसी न किसी हद तक सेंस है, उनमें भी किसी न किसी हद तक शुऊर है। तो अगर बस ये है कि अभी हम उस शूर को अपनी नेकेड आईज से महसूस नहीं करते,
جبکہ ہم جانوروں کے اندر جو شعور ہے اس کو ہم اپنی نیکڈ آئی سے محسوس کر لیتے ہیں. لیکن سائنس کا نیکڈ آئی سے محسوس کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس تو ڈیپ میں جا کر دیکھتی ہے کہ اصل کسی چیز کے پیچھے واقعہ کیا ہے. اگر نیکڈ آئی سے بلیو کرنا ہی یا دیکھنا ہی سائنس کی بنیاد ہوتی تو پھر تو جو ڈارونین ایوولوشن ہے وہ بالکل اوندھے منہ گر پڑا تھا, چونکہ ہمیں ایوولوشن نظر نہیں آتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ اوور ٹائم ملینز آف ملین سال میں ہوتا ہے, تو انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, ہم اگر اس چیز کو لے بھی لیں تو اسی طریقے سے انسانی آنکھ جو پلانٹس کے اندر جو شعور ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن سائنس نے اس کو پروف کیا ہے اور باقاعدہ ریفرنسنگ دی گئی ہے. آپ آرام سے اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں, گوگل کے اوپر کہیں بھی ڈالیں تو یہ آ جائے گا.